बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन शवारमा की रेसिपी। तो छोटे बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करते हैं। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त ये हमारा शवारमा तैयार होता है। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसको बनाएँगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतना ज़बरदस्त ये हमारा शवारमा तैयार होता है कि एक ही खा के हमारा पेट फुल हो जाता है। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत ही परफेक्ट शवारमा तैयार होगा और आप बाज़ार का लाना भूल जाएंगे, घर में ही तैयार करेंगे। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने ले लिया है चिकन मेरे पास है 500 ग्राम। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके क्यूब्स में काट लिया था। और अब जो चीज़ में इसमें मैं ऐड करूँगी वो है दही मेरे पास था 4 टेबल स्पून। और इधर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट है मेरे पास। इधर गरम मसाला है मेरे पास 1 टेबल स्पून। नमक है मेरे पास 1 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर है 1 पिंच। और सिरका इधर मैं डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और अभी जो चीज़ मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून मिर्च थी हमारे पास और इसको डालकर अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको फ़ौरन से इसको आप कुक कर सकते हैं। तो मैं इसे फ़ौरन से करूँगी। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। और इधर मैं ये मैरिनेशन वाला चिकन इसमें ऐड कर दूंगी। और हाफ कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ये तकरीबन हमारा 10 से 15 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएगा। इसको हम हुश कर लेंगे और फिर इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। 15 मिनट में हमारी चिकन टेंडर हो जाएगी, अच्छे से गल जाएगी। और 15 मिनट के बाद हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया था। बहुत ज़बरदस्त इसका एक कलर आया था और बहुत ही टेस्टी ये हमारा तैयार हुआ था। दही और सिरके से मैरिनेशन करने के बाद बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। और अभी हम सैलेड तैयार कर लेंगे। इधर मैंने एक बोल लिया है और उसमें मैंने 1 कप खीरा डाला है। जूलियन कट मैंने काट के इसको डाला था। और इधर बंद गोभी थी मेरे पास, इसको भी मैंने जूलियन कट किया था। और इधर टमाटर है मेरे पास 1 कप। और इधर मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून सिरका। अगर आपके पास लेमन हो तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। और आप ये सिरका डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। नमक हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नमक हमने चिकन में भी ऐड किया था और जो सॉसेस हमने तैयार किए हैं उसमें भी हमने डाला है। तो इधर मैंने ले लिया है पेटा ब्रेड। और पेटा ब्रेड है मेरे पास, मार्केट से मैंने लाया है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी पेटा ब्रेड की भी रेसिपी अपलोड करूँगी। तो इधर बहुत अच्छे उन पेटा ब्रेड बड़े साइज़ के मैंने लाए थे। तो अभी इनको अच्छे से हम सेक लेंगे तवे पे। मैंने इधर हल्का सा तवे को गरम किया था और उसके ऊपर इसको सेक लिया था। हल्का सा गोल्डन हम इसको करेंगे दोनों साइडों से। अब मैंने सभी को इसी तरह गोल्डन कर लिया था। और अब हम सैंपल करेंगे। इधर मैंने लिया है एक बटर पेपर और इधर मेरे पास है रेड सॉस। ये आप बहुत तीखी होती है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसको ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो इसको कम कर सकते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लेते हैं। और इधर हम लगाएंगे तहीनी सॉस। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऊपर हम इधर सैलेड डालेंगे।
सैलेड आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें। और इधर मैं इसमें डालूँगी चिकन भी जो लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो ज़्यादा डाल लें, जो कम खाना पसंद करते हैं वो कम डाल लें। शवारमा में चिकन और सैलेड का ही तो मज़ा है। तो माशाल्लाह जिस तरीके से हमने इसको सैंपल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही शवारमा खा के पेट फुल हो जाता है, दूसरे की गुंजाइश ही नहीं रहती। इतना टेस्टी और मज़े का होता है कि क्या बात है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, फैमिली को बना के दीजिएगा। आपको इतना अच्छा और ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये तैयार होता है कि आपको रेस्टोरेंट या मार्केट से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप घर में ही बना सकते हैं। सॉस की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप चाहें तो जाके देख लें। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप उसको बना के 1 वीक के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो निकालें तो आप लगाएं और इंजॉय करें। और इसी तरह मैंने सभी को सैंपल करके रख लिया था। बहुत ही कमाल की ये हमारे रेडी हुए थे, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए थे और बहुत ही मज़ा आया था घर में बनाने का। आप लोग ज़रूर इस तरह की रेसिपी बनाया करें। छोटी छोटी रेसिपी हैं, थोड़ा सा वक्त दरकार होता है मगर मार्केट से भी बेहतर बनकर घर में तैयार होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।